नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बोडमास का नियम हल करेंगे। बोडमास के नियम को हिंदी में कोका भागु योग कहते हैं। बोडमास के नियम में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी मीन्स होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों कोष्टक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक। और कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखा कोष्टक। इस प्रकार से जो कोष्टक होता है वो रेखा कोष्टक कहलाता है। फिर होता है छोटा कोष्टक, उसके बाद आता है मझला कोष्टक, उसके बाद आता है बड़ा कोष्टक। तो इस तरह से 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। ओ फॉर होता है ओप, और ओप का मतलब होता है प्यारे बच्चों हिंदी में का, और का मतलब होता है गुणा। जहाँ पर भी का होता है का की जगह पे लगाते हैं गुणा का चिन्ह। ठीक है। डी फॉर होता है डिवीज़न, डिवीज़न, और डिवीज़न मीन्स होता है भाग देना। ठीक है। और भाग को किस चिन्ह से दर्शाते हैं आपको पता ही है। इस तरह का जो चिन्ह होता है वो भाग का चिन्ह कहलाता है। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, MULTPLI प्लीकेशन, CATION। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों? गुणा। और ए फॉर होता है एडिशन, ADD एडिशन। एडिशन मीन्स होता है जोड़ना। ठीक है। और सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना। जो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद का मीन्स गुणा, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो बोडमास के नियम में हमें सबसे पहले कोष्टक को हल करना है, उसके बाद का, भाग, गुणा, जोड़, घटाओ। तो आइए इसको हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। पहले मैं प्यारे बच्चों सरल यहाँ पर प्रश्न लिया हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। तो 4 प्रश्न हम थोड़े से सरल हल करेंगे जिनमें कोष्टक नहीं दिखने को मिलेगा। और फिर आखिरी के 2 ऐसे प्रश्न हैं, 5वां और 6ठा, जिनमें रेखा कोष्टक भी मिलेगा देखने को, छोटा कोष्टक भी देखने को मिलेगा, मझला भी और बड़ा भी। चारों कोष्टक आ जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं ये भी हम आखिरी में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम छोटे छोटे प्रश्न हल करना सीखेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है 20/5 गुणा 3 + 8 - 2 इतने को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हमें किसको हल करना है? कोष्टक को हल करना है। ठीक है। उसके बाद किसको हल किया जाता है? का को हल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद भाग को हल किया जाता है, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। लेकिन हमारे इस प्रश्न में प्यारे बच्चों क्या कोष्टक है? जब कोष्टक है नहीं तो हल करने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। क्या का है? का भी नहीं है। तो हम इसके बाद किसको हल करेंगे? भाग को हल करेंगे ना। तो हमारे इस प्रश्न में भाग कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हम इतने को पहले हल करेंगे। 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौकी 20, यानी कि इतने को हल करने पर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे की वैसे लिख देंगे हम, ताकि हम अच्छे से एक एक स्टेप समझ सके। भाग को हमने हल कर लिया, इसके बाद किसको हल करना है? गुणा को। तो गुणा कहाँ पर है प्यारे बच्चों? यहाँ पर है। यानी कि 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12, फिर प्लस 8 - 2। इसके बाद हम किसको हल करेंगे? प्लस को, यानी कि जोड़ेंगे। 12 और 8 कितने होते हैं? 20। 20 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 18 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बोडमास के नियम का प्रयोग करके हम इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो पहले क्या हल किया जाता है? आपको पता है कोष्टक को हल किया जाता है। ठीक है।
फिर का को हल किया जाता है। का मीन्स होता है गुणा होता है, जहाँ पर भी का दिखता है वहाँ पर हम गुणा लगा कर हल करते हैं। उसके बाद भाग आता है, फिर गुणा आता है, फिर जोड़ आता है, फिर घटाव आता है। तो हमारे इस प्रश्न में क्या कोष्टक है? हाँ, कोष्टक दिख रहा है। तो हम पहले कोष्टक को हल करेंगे, यानी कि 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। बाकी वैसा के वैसा लिख देंगे ताकि हमारे से कुछ गलती ना हो, ठीक है, और हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सके। ठीक है, हमने कोष्टक को हल कर लिया। इसके बाद क्या का है? तो का तो है नहीं भैया, तो इसके बाद क्या आएगा? भाग आएगा। तो भाग को पहले हल करेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट पहले हल करेंगे। तो 10 गुना 2 प्लस वैसा के वैसा लिख देंगे, और 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम किसको हल करेंगे? गुणा को, यानी कि 10 दूनी 20 और प्लस 2, 20 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 22। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आसानी से हम हल कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों को समझते हैं। आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तीसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, 25 माइनस 10 भागे 2 प्लस 6 गुणा 3 बराबर क्या होगा? तो हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ रखा है कि सबसे पहले भाग को हल करते हैं। तो भाग को हल करेंगे, यानी कि बाकी चीज़ें वैसे की वैसे लिखेंगे। 25 माइनस वैसा लिखेंगे, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। प्लस 6 गुणा 3 वैसा की वैसा लिखेंगे। ठीक है, अब हमने भाग को हल कर लिया। इसके बाद किसको हल करते हैं? गुणा को हल करते हैं। तो 25 माइनस 5 वैसा की वैसा लिखेंगे, प्लस भी वैसा लिखेंगे। 6 3 कितना होगा? 18। ठीक है, इसके बाद किसको हल करेंगे? इसके बाद हम जोड़ेंगे, यानी कि प्लस 25 और प्लस 18 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 43। 43 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 38 बचेगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से 25 में से 5 को घटाएंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा। 25 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20, और इधर 18 है, 20 और 18 जोड़ेंगे तब भी 38 आएगा। यानी कि प्लस और माइनस आखिरी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है, तब भी आंसर सही आ जाता है। ठीक है, मेन हमें कहाँ पर ध्यान रखना है? गुणा तक ध्यान रखना है। ठीक है, गुणा के बाद जोड़ना और घटाना तो आसान होता है, चाहे घटा लो चाहे जोड़ लो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए चौथा जो प्रश्न है इसको भी समझ लेते हैं। तो पहले हम क्या हल करेंगे? पहले भाग को हल करेंगे, यानी कि 50 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5, है ना। और फिर गुणा है तो वैसा की वैसा लगा देंगे, एक बार पूरी स्टेप वैसे की वैसे लिख देंगे। यहाँ तक हमने सिर्फ इसको हल किया। 50 में 10 से भाग दिया तो 5 बार में कटा, गुणा को वैसा लिखा, 4 को वैसा लिखा, -8 प्लस 2 वैसा के वैसा लिख दिया। अब वो गुणा को हल करेंगे, 5 चौकी 20 -8 प्लस 2, यानी कि 20 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 22, और 22 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। ये हमारा आंसर आ गया। तो बोर्ड मास का नियम अगर आपको पता हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े से कठिन प्रश्न हल करते हैं, जैसा कि इस प्रकार के प्रश्न जिनमें हमें चारों कोष्टक एक साथ देखने को मिल जाता है। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो इसमें हमें सबसे पहले किसको हल करना पड़ेगा? कोष्टक को हल करना पड़ेगा। लेकिन हमें कोष्टक में भी सबसे पहले रेखा कोष्टक को सबसे पहले हल करते हैं, उसके बाद छोटे कोष्टक को, उसके बाद मझले कोष्टक को जो इस प्रकार का होता है, और उसके बाद बड़े कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, तो पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे, यानी कि यहाँ पर इसको हल करेंगे और बाकी चीज़ें वैसे की वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें वैसे की वैसे लिखते हैं, जैसे 25 माइनस कोष्टक 20 माइनस मझला कोष्टक 10 माइनस कोष्टक के अंदर 7 माइनस, अब इसको हल करने की बारी है क्योंकि इसको तो हल करना ही पड़ेगा। तो 5 माइनस 3, 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब वो छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक को लगाएंगे, फिर बड़े कोष्टक को लगाएंगे। अब रेखा कोष्टक का काम तो यहाँ पर खल्लास हो गया है। अब किसकी बारी है?
छोटे कोष्ठक की बारी है। तो छोटा कोष्ठक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक के अंदर वाली संख्याओं को सबसे पहले हल करेंगे और बाकी संख्या को वैसे की वैसे लिखेंगे। 25 माइनस कोष्ठक 20 माइनस कोष्ठक 10 माइनस और छोटे कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं को हल करेंगे, यानी कि 7 माइनस 5 कितना होता, 7 माइनस 2 कितना होगा, 5 होगा। और छोटे कोष्ठक का काम खल्लास हो गया, तो यहाँ पर कौन सा कोष्ठक बचेगा, मझला कोष्ठक बचेगा, फिर बड़ा कोष्ठक बचेगा। ठीक है, छोटे कोष्ठक का काम हो गया। अब कौन से कोष्ठक की बारी है प्यारे बच्चों, मझले कोष्ठक की बारी है। तो 25 माइनस कोष्ठक 20 माइनस मझला कोष्ठक को हल करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर मझले कोष्ठक का भी काम हो गया। अब किसका काम बाकी है, बड़े कोष्ठक की बारी है। तो 25 माइनस 20 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। अब 25 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 10। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से बोडमास के नियम की मदद से कितने भी कोष्ठक आ जाए, कुछ भी दे दे, का दे दे, भाग दे दे, स्टेप बाय स्टेप अगर हम हल करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पांचवा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को भी आपको उसी तरह से हल करना है जिस तरह से मैंने आपको बोडमास का नियम बताया। यहाँ पर भी चारों कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक भी है ना, छोटा कोष्ठक भी है, मझला भी है और बड़ा भी है। तो सबसे पहले आप किसको हल करेंगे, रेखा कोष्ठक को, फिर किसको हल करेंगे, छोटे कोष्ठक को, फिर मझले को और फिर बड़े कोष्ठक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 18। अगर आपका 18 आंसर आएगा तो ये प्रश्न आपने सही कर दिया। ठीक है, अगर नहीं आता हो तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट करके बताएगा, इसका भी मैं हल करके आपको बताऊंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।